ओके, नेक्स्ट वन कौन सा ग्रुपिंग? पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। देखो इधर, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। ध्यान से देखो इधर, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। चलो पहले हम लोग सेल बनाते हैं। हमारे पास मान लिया जाए n नंबर ऑफ सेल्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्ट हैं। ध्यान से देखो, हमारे पास n नंबर ऑफ सेल हैं जो कैसे कनेक्ट हैं? पैरेलल में कनेक्ट हैं। ओके, इसी तरह हमने बना लिया n नंबर ऑफ सेल। कितना? n नंबर ऑफ सेल। देखो इधर, EMF, सबका EMF क्या है? E। EMF क्या है? E। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R। देखो कितना सेल है? 1 2 3, उसी तरह कितना? n नंबर ऑफ सेल, एंड ऑल दिस सेल आर कनेक्टेड अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज द R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। बात समझ में आया कुछ? चलो, इस तरह के सेल के लिए हम लोग कुछ टर्म बात, इसको M मान लिया हमने। क्या मान लिया? M। चलो देखो इधर, इसको M मान लिया हमने। ओके, हम लोग बात करेंगे पहला पॉइंट, इफेक्टिव EMF। क्या बात करेंगे? इफेक्टिव EMF। चलो बताओ, इफेक्टिव EMF कितना आएगा इस सेल का? इफेक्टिव EMF, इस सिस्टम का, जो सेल का सिस्टम है, इसका इफेक्टिव EMF कितना आएगा? कितने के दिमाग में आएगा सर? E टोटल कितना? NE गया? क्या आएगा? नहीं, केवल क्या आएगा? इफेक्टिव EMF E। ध्यान देने का बात है, सुनो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो सबके जगह E, यहाँ भी सब पोटेंशियल डिफरेंस, सभी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? E है। तो भले ही आपने इतना लगा रखा है, बट इफेक्टिव EMF अक्रॉस द रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आएगा? E आएगा। समझे क्या? कितना आएगा? EMF E। ओके, चलो सेकेंड वन, इफेक्टिव, अगर हम लोग बात करें इफेक्टिव रेजिस्टेंस का, किसका? इफेक्टिव रेजिस्टेंस का। चलो बताओ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएंगे? R इज इक्वल टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएंगे? इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप समझो, हमारे पास जितने भी रेजिस्टेंस हैं इफेक्टिव, इसमें ये सभी कैसे कनेक्ट हैं? देखो तो, ये सभी कैसे हैं एक दूसरे के? पैरेलल। कैसे कनेक्ट हैं? पैरेलल। तो इफेक्टिव, जब ये टोटल पैरेलल में कनेक्ट हैं, फिर इसके साथ ये कैसा कनेक्ट है? सीरीज। कैसे कनेक्ट है? सीरीज। तो पैरेलल में कितने? m नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। n इक्वल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सीरीज। तो R इफेक्टिव कितना आएगा? एक्सटर्नल सब सीरीज में था, ये कितना आ जाएगा? R अपॉन M। अरे बात कुछ समझ रहे हो क्या? कितना? R अपॉन M। ध्यान से देखो कैसे, R हमारा क्या हो गया? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। R क्या हो गया? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसके साथ सीरीज में ये सभी कैसे हैं? पैरेलल। और टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ कैसे कनेक्ट है? सीरीज में। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन का जब हमने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएंगे? R बाई M। फिर इसके साथ कैसा? सीरीज। समझिए कुछ? चलो थर्ड वन, इफेक्टिव क्या कैलकुलेट करेंगे? करंट I इफेक्टिव। कितना करंट का फ्लो होगा? तो करंट I इज इक्वल टू क्या हमें पता है? EMF अपॉन R। R इफेक्टिव कितना है? R प्लस R बाई M। अरे बात कुछ समझ रहे हो तुम लोग? तो कितना आया? ME अपॉन MR प्लस R। ध्यान से देखो। ओके, ये हुआ हमारा इफेक्टिव करंट। ओके,
नाउ नेक्स्ट वन, क्या कैलकुलेट करेंगे? फोर्थ वन हम लोग इफेक्टिव पावर। क्या कैलकुलेट करेंगे कि पावर कितना जनरेट हुआ, पावर generated through external resistance, through external रजिस्टर, इससे कितना पावर डेवलप हुआ। पावर इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इफेक्टिव, देखो तो पावर इफेक्टिव क्या, पावर आई स्क्वायर इंटू आर। चलो आई कितना अभी हमने कैलकुलेट किया ना, एम ई अपॉन एम आर प्लस आर क्या, होल स्क्वायर इंटू आर। कुछ समझे क्या? चलो पहले इतना तुम नोट कर लो, इसके बाद देखते हैं हम लोग जस्ट इसके नेक्स्ट पॉइंट। कितना नंबर इफेक्टिव क्या मिल गया हमें, एक क्या मिल गया, इफेक्टिव पावर। समझे कुछ? चलो नेक्स्ट वन, ओके। इफेक्टिव पावर के बाद नेक्स्ट वन हम लोग क्या किस पे बात करेंगे, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। कौन सा ऐसा इसमें कंडीशन हम लोग सेट करेंगे कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मैक्सिमम पावर डेवलप होगा। चलो पॉइंट नंबर कितना था, आई थिंक 5 नंबर पॉइंट था, ओके। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, ध्यान दो, कंडीशन फॉर क्या, मैक्सिमम पावर, कितना मैक्सिमम पावर जनरेट होगा, ओके। तो हमें पता है कि किसी भी फंक्शन का मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उस फंक्शन को हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग चेंज करेंगे। ये तो फिक्स हमारा वैल्यू है ना, किसके रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के हेल्प में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, dp बाई डी आर शुड बी इक्वल टू 0, dp बाई डी आर शुड बी इक्वल टू 0। बात समझे क्या? तो d बाई डी आर इंटू, अभी हमने पावर कैलकुलेट किया था क्या, पावर का कितना वैल्यू था, इफेक्टिव ईएमएफ अपॉन क्या था, R प्लस आर बाई क्या, एम, इतना का क्या था, ये स्क्वायरिंग था ना, आई स्क्वायर था ना, ये आई स्क्वायर इंटू आर, यही था ना यार, देखो यही था क्या। इसका हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में तो हमारा देखो क्या वैल्यू आएगा, डिफरेंशिएट करने पे वैल्यू आएगा, कंडीशन जब 0 इक्वेट सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, R इज इक्वल टू आर बाई एम। क्या समझ में आया यहाँ से क्या समझ में आया, ये कौन सा रेजिस्टेंस था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कौन सा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और R बाई एम क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बात समझ में, यहां से हमने क्या समझ में आया कि सर कोई भी हो, एक कंडीशन होता है किसी भी सर्किट से, देखो ये फिक्स कंडीशन है, किसी भी सर्किट से मैक्सिमम पावर जनरेट होने के लिए एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है सर्किट का उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं कि ऐसे सर्किट में क्या कंडीशन हम लोग रखेंगे कि सर्किट से जो एक्सटर्नल रजिस्टर दिख रहा है उससे मैक्सिमम पावर डेवलप हो। बात समझे कुछ? तो ये कौन सा हुआ हमारा, कंडीशन हुआ, किसकी कंडीशन, फॉर मैक्सिमम पावर के लिए। अब आप समझो कि अगर मैक्सिमम पावर का कंडीशन ये हुआ तो मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा सर्किट में। सर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो इसमें मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है, मैक्सिमम सर कितना करंट फ्लो हो सकता है। तो मैक्सिमम करंट आई मैक्स इज इक्वल टू, नॉर्मल क्या था, इफेक्टिव ईएमएफ, सॉरी नॉर्मल करंट कितना था,
नॉर्मल करंट I इज इक्वल टू इफेक्टिव EMF अपॉन क्या था, R प्लस R बाई एम। बोलो यही था क्या, R बाई एम। लेकिन फॉर मैक्सिमम, चलो मैं यहां तक मिटा रहा हूं, नोट कर लो पहले इसे। ओके चलो नोट कर लिए, गुड। देखो इधर देखो तो, ओके तो फॉर आई मैक्सिमम होने के लिए R शुड बी इक्वल टू R बाई एम, R शुड बी इक्वल टू R बाई एम। तो देखो I मैक्स का वैल्यू कितना होगा, देखो तो I मैक्स, चलो वैल्यू पुट करो, ये क्या EMF अपॉन R की जगह क्या पुट करेंगे, R बाई एम प्लस ये कितना R बाई एम। अरे बात कुछ समझ में आया, तो जनरल वैल्यू कितना आ गया I मैक्स, देखो तो कुछ पता चला क्या, ये 2 हो गया तो ME अपॉन 2R, दिस इज योर मैक्सिमम। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो मैक्सिमम इतना करंट का फ्लो सर्किट से होगा। कुछ समझे क्या, इतना आपको सब याद रखना है, ये सब मैक्सिमम करंट इतना फ्लो होगा। सर इस केस में मैक्सिमम पावर कितना जनरेट होगा, क्या मैक्सिमम पावर, तो हमने पहले कौन सा किया था, नॉर्मल पावर। लेकिन अगर ऐसे कॉम्बिनेशन से हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर जनरेट करना चाहें, कितना P मैक्स, मैक्सिमम पावर, देखो तो P मैक्स इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, I मैक्स इनटू R लिखेंगे क्या, I मैक्स का वैल्यू देखो कितना है, ME अपॉन 2R, I स्क्वायर R होता है ना, तो I मैक्स स्क्वायर इंटू R, तो ये कितना हो गया हमारा स्क्वायरिंग इंटू R का वैल्यू, R किसके बराबर, R बाई एम के बराबर, R बाई एम के बराबर। ओके चलो देखो तो इसे हम लोग सॉल्व कर लिए, तो एम स्क्वायर, ये क्या बच गया जाएगा, एक m बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा E स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा R स्क्वायर, एक से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा R। देखो ये क्या मिल गया हमें, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना पावर इस सर्किट से हम लोग जनरेट करा सकते हैं, समझे क्या। तो इसमें लास्ट का जो हमने 3 पॉइंट बताया था ना, एक ये और एक क्या था, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके नाउ हमारा नेक्स्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। कैसा, जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो और कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड कैसे कॉन्सेप्ट आएंगे, समझे क्या। ओके हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।